यावतः वह सब कृतवान उन्होंने किए प्रश्न छत्ता विदुर का एक नाम कौशारव श्री मैत्री मुनि का नाम अग्रतः की उपस्थिति में जात बड़े होकर एक भक्ति दिव्य प्रेममयी सेवा गोविंदे भगवान श्री कृष्ण की देविया अगले प्रश्नों के संबंध में तथा उपराम विराम ले लिया भूतकाल में। अनुवाद विविध प्रश्न पूछने के उपरांत तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर महात्मा विदुर ने श्री मैत्री मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तात्पर्य महात्मा विदुर ने श्री मैत्री मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब श्री मैत्री मुनि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में सुस्थापित होना है, जो गोविंद है, अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं। जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में उलझा हुआ जीव भौतिक गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु उसे संतोष नहीं होता। तब वह अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा बौद्धिक कर्तव्यों में परम सत्य के अन्वेषण में जुट जाता है, किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में पतित हो जाता है और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य करने में लगा देता है, किंतु इस सबसे उसे संतोष नहीं मिल पाता। अतः न तो सकाम कर्म और न ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक है और समस्त वैदिक ग्रंथ इसी परम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। महात्मा विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को श्री मैत्रेय मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेना चाहिए और समझदारी भरी जिज्ञासाओं द्वारा कर्म अर्थात सकार कर्म, ज्ञान अर्थात परम सत्य को जानने हेतु दार्शनिक अनुसंधान और योग अर्थात आत्म साक्षात्कार की योग विधि के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। जिस व्यक्ति में अपने गुरु के प्रश्न पूछने की गंभीर प्रवृत्ति नहीं है, उसे ना तो दिखावटी गुरु बनाने की आवश्यकता है और न व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए। यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमभक्ति की ओर उन्मुख ना कर सके। महात्मा विदुर श्री मैत्रेय मुनि जैसे गुरु की शरण लेने में सफल हुए थे और उन्हें जीवन का परम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सकी। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष ना बचा था। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सद्गतं सर्वरमणानं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वन्दे कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वमिता श्रीशक्तानितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शुद्धनादि भाषाविस्तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपीनाथ राधा कांत नमस्ते सत्यकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णान सुखदेवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साउंड देखिए तो आवाज मेरी पहुंच रही है पीछे तक? ओके। हाँ अभी तो ठंड का ही मौसम, ठंड सा है। तो यहाँ पे परपोर्ट में कितने अच्छे से शिव गोपाल ने गुरु तत्व के बारे में बताया है, कैसे प्रामाणिक गुरु की हमको शरण लेनी चाहिए, है ना। लोग बाग अपने आप को लाभान्वित बेनिफिशियरी तो समझते जब किसी भौतिक संपत्ति उनके जीवन में जुड़ती है ना। परंतु वास्तविक सुख जो है हमारा आध्यात्मिक सुख है। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 5 भगवद गीता में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यही संशय स्पर्श जब होगा दुख योनि आदि अंत कौनते या न तेषु रमते तुदा। उसके परपोर्ट में लिखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति से मिलने वाला सुख एक्चुअली सुख ही नहीं है, दुख है क्योंकि एक्चुअली वो हमको हमारे वास्तविक सुख से दूर कर देता है। तो एक अगर किसी बैंक में अगर हमको एक ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि अगले आधा घंटे में हम जितने नोट हम गिन लेंगे उतने पूरे नोट हमारे हो जाएंगे, है ना। कोई बैंक है, बड़ा बैंक है, वो हमको बोले कि आधा घंटे का आपको समय दिया जाता है और इस आधा घंटे में जितने नोट आपने गिन लिए उतने सारे आपके हो जाएंगे। और कोई व्यक्ति वहाँ जा जाके एक एक के नोट गिन करके आ जाएगा और सोचते देखो कितना हम कितने बुद्धिमान व्यक्ति है ना। आधा घंटे में हमने 1 सेकंड में 2 नोट के हिसाब से 3600 रुपये ले लिए। घर वाले क्या उसको बुद्धिमान मानेंगे? नहीं मानेंगे, कहेंगे अरे उसी बैंक में 500 के नोट थे, तुम 36 तो अगर 500 के नोट ले लेते तो तुम्हारे पास 18 लाख रुपए होते, है ना। तो एक समय में अगर हम एक कार्य कर रहे हैं तो उस समय दूसरे 4 कार्य नहीं कर रहे हैं। जिस समय हम एक का नोट गिन रहे हैं उस समय 500 का नोट नहीं गिन सकते, है ना। तो जिस समय हम डिवोशनल सर्विसेज कर सकते हैं उस समय अगर हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो उस समय डिवोशनल सर्विसेज नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा लॉस है हमारा तो जैसे इस समय मैं यहाँ पे हूँ तो ऑलरेडी इस्कॉन उज्जैन में नहीं हूँ या अपने घर पे नहीं हूँ या कोई और जगह नहीं हूँ, तो चूँकि यहाँ पे रहने की प्राथमिकता समझी इस कारण से यहाँ पर है ना। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। मैं जिस समय नौकरी भी कर रहा था तो उस समय मैं समझ गया था कि अगर प्रचार कार्य मुझे करना है तो उसके बारे में गंभीरता से देखना पड़ेगा कि या तो इस प्रकार का कोई नौकरी करूं जिसमें 8 घंटे मुझे कंपनी एंगेज करे ताकि थोड़ी साधना करके बाकी प्रचार कार्य में अपने आप को संलग्न कर पाऊँ। परंतु हमारा साइड में 11 घंटे का शिफ्ट रहता था, आधा घंटा जाना आधा घंटा आना, 12 घंटे के शिफ्ट के बाद में केवल साधना ही हमारी हो पाती थी। और श्री गोपाल की स्टाकर परपोर्ट्स पढ़ते थे तो अंदर से प्रचार का भी उत्साह आता था। एक समय आकर के फिर सोचा कि वास्तविकता में अगर इस दिव्य ज्ञान को अच्छे से समझना है और कुछ लोगों को समझाना है तो उसके लिए समय बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं फिर इस्कॉन उज्जैन ज्वाइन किया और 2011 से 2020 तक अपने आप को युवा प्रचार में मैंने संलग्न किया। और यहाँ पे बताया जा रहा है किस प्रकार से शिष्य को दिखावटी शिष्य नहीं बनना चाहिए और गुरु को दिखावटी गुरु नहीं बनना चाहिए, है ना। इसका मैं उदाहरण देख सकता हूँ। जैसे हमारे मंदिर में जिस समय श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज आते थे, मेरे गुरु महाराज,
तो उस टाइम में बहुत सारे भक्त जो है वो मंदिर में आते थे, बाकी और कभी नहीं आते थे। जिस समय गुरुवार आते थे उस समय केवल मंदिर में आते थे, बाकी साल भर नहीं आते थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखावटीपन है ना, कि गुरु महाराज अगर किचन जाते थे तो जो भक्त कभी भी सेवा नहीं करते थे वो सबसे ज्यादा उत्साह दिखा के सबसे पहले चम्मच उठाते थे, बोले आज हम सर्व करेंगे। कहीं ना कहीं दिखावटीपन है ना, गुरु को हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम आपके कितने अच्छे शिष्य हैं, देखिए हमारे अंदर कितना सर्विस एटीट्यूड है ना। बट फेस्टिवल डेज में जहाँ पे पूरा टेम्पल हॉल भरा रहता है, उस समय जो कभी पुजारी नहीं करते वो बोलते आज हम पूजा करेंगे, ताकि लोगों को दिखे कि हम पुजारी हैं भगवान के, है ना। 300 350 लोगों को दिखना चाहिए ना कि आज जन्माष्टमी के दिन भगवान की मंगल आरती में हमने पूजा किया। इस कारण से श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम साई महाराज बोलते हैं कि नहीं, जो साल भर पूजा कर रहा है उसी को जन्माष्टमी के दिन, उसी को राधाष्टमी के दिन पूजा करने दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप साल भर बोल रहते हो खाली फेस्टिवल प्रेयर बंद करके आ गए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट अ जोक। बाहर के सब ठीक है, बाहर के समाज में हम देखते हैं दिखावटीपन ज़्यादा है ना। पीपल लिविंग विथ प्लास्टिक स्माइल एंड क्राइंग हार्ट्स, मतलब सामने तो स्माइल दिखती परंतु हृदय से व्यक्ति रो रहा है ना। कितने व्यक्ति परेशान हो, सेल्फी मुस्कुराते हुए किसी अच्छी लोकेशन में लेकर के पोस्ट करता रहेगा, ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि हम बहुत खुश हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि हम बहुत खुश हैं। तो लोग दूसरे को दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वास्तविकता में क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इस कारण से क्या है कि आंतरिक रूप से व्यक्ति वहाँ का दुख बहुत बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से इस पर रिपोर्ट में प्रभुपाद जी दिखावटी गुरु के बारे में बात कर रहे हैं कि कई बार गुरु भी इस कारण से गुरु बनते हैं क्योंकि उनको लगता है, उनको एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमारे इतने सारे शिष्य हैं, लोग इतने सारे हमको फॉलो करते हैं, है ना। हम श्री प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं किस प्रकार से फाल्गु बाबा करके व्यक्ति था, है ना, धोखेबाज था। राम कृष्ण राम फाल्गु भगवान, ऐसा वो लोग नारा लगाते थे। बाद में जाकर के श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक्सपोज कर दिया, है ना। ऐसे ही एक और विश्वक सेन, अगर नाम में गलत नहीं बोला, वो भी बहुत खतरनाक तांत्रिक था, वो भी अपने आप को भगवान घोषित करता था, उसको भी श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जाकर के एक्सपोज कर दिया। तो उस समय पे बहुत सारे ऐसे बोगस गुरु थे जिसको श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर खंडन करते थे, इसलिए मायावादी दार्शनिक जो हैं श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर देखकर ही भाग जाते थे, बोलते थे इनके सामने नहीं टिक पाएंगे हम, है ना। तो वो स्पष्टता एक प्रामाणिक वैष्णव के अंदर होनी चाहिए कि वो सिद्धांत को सही तरीके से रख सके, है ना। बोले लॉजिक और रीजनिंग के साथ में शास्त्रों को आधार लेकर के सिद्धांत को रखते आना चाहिए, ताकि सही लोगों तक सही सिद्धांत जो है वो पहुंच सके। तो प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। देखिए हम इलाज कराने के तो प्रामाणिक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, है ना। झूला छाप डॉक्टर कम पैसे में काम कर देगा, परंतु फिर भी आप प्रामाणिक डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो खाने में भी हम देखते हैं कि डुप्लीकेट माल तो नहीं आ रहा हमारे पास में, है ना। आजकल सब जगह नकली भी है असली भी है, तो देखते आना पड़ेगा हमको, है ना। देखिए नकली सोना भी असली जैसे ही दिखता है ना, ऐसे जिसको ज्ञान नहीं उसको तो अंतर नहीं करते बनेगा। इस कारण से श्री प्रभुपाद अपने परपोर्ट में प्रामाणिकता की बात करते हैं, है ना। प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रामाणिक भक्ति करे हमारा मन, हमारी इंद्रियां कभी कंट्रोल में नहीं आएंगी, हमारी अनर्थ निवृत्ति कभी हो ही नहीं सकती बिना प्रामाणिक भक्ति किए। तो इसके लिए प्रामाणिकता एक हमेशा एक बहुत एसेंशियल इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा। मन क्या है? माया का एजेंट है। माया जो है अपने एजेंट के थ्रू हमको घुमा देती है। हम मन नहीं है, हमारे अंदर जितने भी विचार उठते हैं वो विचार हमारे जरूरी नहीं कि हमारे विचार हो, वो मन के विचार हैं जिसको बुद्धि के माध्यम से अलग करके आना चाहिए। आपको मालूम है श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, शिष्य नहीं थे, अनुयायी थे, दीक्षा तो नहीं हुआ ना। एक बार श्रील प्रभुपाद ने उनको देखा सिगरेट पी रहा है, तो प्रभुपाद पास जाके बोले, अरे मूर्ख, तुमको इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारी सिगरेट छुड़ाई तो फिर से पीना शुरू कर दी। बोले प्रभुपाद, yesterday you came in my dream and said that I can smoke cigarette। बोला हिंदी बोले तो, प्रभुपाद जी कल आप मेरे सपने में आए थे और आपने कहा कि मैं सिगरेट पी सकता हूँ।
प्रभुपाद ने कहा दैट वाज नॉट मी, दैट वाज घोस्ट। बोले वो मैं नहीं था, वो भूत था। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुमको कितनी बार बताया सिगरेट नहीं पीना करके। इस प्रकार से माइंड ट्रिक करता है ना। हो सकता है उसके सपने में आई, मतलब प्रभुपाद इस प्रकार से क्या होता है ना, हमारे सपनों की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है अगर मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो मैं हमेशा, कभी कोई पूछता भी, जी सपने में हमें ऐसा दिखा दिया कि क्या करना चाहिए, हमने कहा गुरु साधु शास्त्र की लाइन में चल रहा है तो कर लो। सपने में अगर आपको लग रहा है कि आज सपने में आया कि जन्माष्टमी के दिन तो गुरुदेव ने आकर के बोला 64 माला की जब करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सपने आके गुरु मान ने कहा कि आज तुमको माला करने की जरूरत नहीं है, तो भूल जाओ उसको, क्योंकि गुरु साधु शास्त्र के पैरेलल में नहीं है चीज को। कोई भी चीज अगर हमारे भक्ति के अनुकूल है तो उसको किया जा सकता है, अगर प्रतिकूलता के डायरेक्शन में जा रही है तो उसको नहीं किया जा सकता। तो और हमारे सपने की क्या ही वैल्यू, जैसे तार अंदर कनेक्ट हो जाते हैं उस प्रकार से हमें चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। तो भक्ति में हमको अपने मन को शुद्ध करना है और मन को हमको भगवान की सेवा में लगाना है। हमको जानकर के आश्चर्य होगा कि अगर दुनिया वालों ने हमको x मात्रा में चीट किया है, धोखा दिया है, तो हमारा मन हमको 10x धोखा ऑलरेडी दे चुका है और आगे भी देता रहेगा, है ना। ये मन ही है जो कि अनियंत्रित होने की वजह से व्यक्ति को भक्ति में परेशान करता है, भक्ति नहीं करने देता है। लोग बोलते हैं ना प्रभु जी, जब अच्छे से करना चाहते हैं पर मन नहीं लगता, है ना। पढ़ना चाहते हैं प्रभुपाद लोग पर मन नहीं लगता, लेक्चर भी सुनना चाहते हैं और सेवा भी करना चाहते हैं पर मन नहीं लगता। तो मन लगता कहाँ पर है? मन उन चीज़ों में लगता है, अगर रजोगुणी मन है, रजोगुण से प्रभावित है, तो हमको रजोगुणी चीज़ों में हमारा बहुत मन लगेगा, है ना। तमोगुणी है तो हमारा मन आलस से ग्रसित हो जाएगा, खाली टाइम है तो जरूर सो जाते हैं। ये मन का प्रस्ताव रहेगा। तो सूक्ष्म शरीर जो कि मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है, इसमें मन प्रपोजल्स देता है, इंटेलिजेंस उन प्रपोजल्स को डिस्क्रिमिनेट करता है फाइनली, और इस माध्यम से हम एक सही निर्णय लेकर के हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक स्पिरिचुअलिस्ट कभी भी अपने मन पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता। ऋषभ देव की टीचिंग्स में आप देखेंगे, भागवतम 5th कैंटो में आता है कि बताते हैं कि ऋषभ देव के पास तो बहुत सारी सिद्धियाँ थी, है ना, परंतु उसके बाद भी उन सिद्धियों को उन्होंने इस प्रकार से डिस्प्ले नहीं किया। तो एक विंग पर पूर्ण प्रभाव लिखते हैं कि एक शिकारी जो है वो अपने शिकार को पकड़ने के बाद में उस शिकार अगर वो, है ना, पूर्ण तरह से मृत नहीं है तो उसे भरोसा नहीं करता, है ना, किस समय वो छूट करके भाग जाए। इसी प्रकार से एक योगी भी जो है वो योग की अच्छी पोजीशन में जाने के बाद भी वो अपने मन पे विश्वास नहीं करता, कि मन कभी भी उसको गिरा सकता है ना। तो इसीलिए प्रोटेक्शन हमारे पास में है, गुरु साधु शास्त्र की प्रोटेक्शन है ना। गुरु जो है एक ओजोन लेयर का काम करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर रहती है वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज जो रहती हैं, जो सूरज से निकलती हैं, वो आप तक नहीं आने देती हैं। अगर ओजोन लेयर हट जाए तो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आकर के आपकी स्किन को जला देंगी, है ना। इसी प्रकार से हमारे जो गुरु साधु शास्त्र ये हमारे जीवन में एक ओजोन लेयर का काम करते हैं, जो कि कलयुग की नेगेटिविटी से हमारी रक्षा करते ताकि हम जल ना पाए उससे। मन कैसे हमारा चीट करता है, मैं कुछ एग्जांपल देकर के समझाना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा। हम स्वयं गलतियाँ करते हैं तो हमको उतना गुस्सा नहीं आता, पर कोई दूसरा गलती करता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है ना। सही बात है ना। तो हम खुद झूठ बोलते हैं तो हमको ठीक ही लगता है, तो दूसरा कोई झूठ बोलता है दिमाग खराब हो जाता है ना। व्यक्ति अपने द्वारा झूठ बोलने पे अच्छा वकील बनने का प्रयास करता है ना। तो दूसरों के द्वारा अगर कुछ अप्रिय बात लगती है या कुछ दोष देखता है तो उसमें जज बन जाता है तुरंत, है ना। तो ये डुअलिटी इन बिहेवियर है ना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि एक भक्त को डुअल बिहेवियर नहीं करना चाहिए, डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये डुप्लिसिटी के लक्षण है कि हमारे लिए कुछ रूल
दूसरे के लिए दूसरे रूल। जैसे लोगों को बोला सबको लाइन में लग के प्रसाद लेना चाहिए, हाँ सबको लाइन में लग के प्रसाद ले लो, खाली एक व्यक्ति को छोड़कर। कौन हुआ? है ना? दहेज लेना अच्छा लगता है, दहेज देना खराब लगता है। रैगिंग लेना अच्छा लगता था, देना खराब लगता है। जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग थे, रैगिंग देते थे, बहुत खराब लगता था। जाते थे वहाँ पे कॉलेज में, सीनियर बिना ही बात की 25-30 थप्पड़ मार देते थे। 10-15 थप्पड़ तक तो समझ में आता था, उसके बाद तो खाली आवाज़ें आती थी, वो स्किन सुन्न हो जाती थी। तो उससे हमको लगता था देखो कितना खराब है ना, फ्री में ही हमको पीटते हैं। हमें कहा हमारे मम्मी ने हमको 10-12 साल तक थे तभी तक मारा, तो उसके बाद तो उन्होंने भी नहीं मारा। अब ये लोग तो थोक के बहा में थे। रैगिंग उस समय काफ़ी चलती थी, 2004 की बात कर रहा हूँ। तो बहुत थप्पड़ खाए हैं इस प्रकार से। तो हम लोग सोचते थे ठीक है, अभी इनका समय है, ठीक है अभी क्या कर सकते हैं। पर फाइनली देखा सेकेंड ईयर में जब हमारे साथी गण आए तो उन्होंने फर्स्ट ईयर को पीटना शुरू कर दिया। हमारा उनसे प्रश्न था, देखो तुमको बहुत खराब लगता था, तुम्हारी पिटाई होती थी, अभी तुम खुद ही उस बिहेवियर पे आ गए। दिस इज ड्युअलिटी इन बिहेवियर। हमारे लिए कुछ रूल, दूसरे के लिए दूसरा रूल। इन ड्युअलिटी के साथ कभी भी हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? तो ये जीवात्मा की स्वभाव है कि वो जो है सेल्फ सेंटर्ड है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार पढ़ के माध्यम से लिखते हैं कि हमको कृष्णा सेंटर्ड होने की आवश्यकता है, कृष्ण को केंद्र में रख करके कार्य करने की आवश्यकता है। एक मैं परपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे इतना आश्चर्य हुआ पढ़ करके कि उसमें 8 जगह श्रील प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट लिखा था कि द गोल ऑफ दिस लाइफ इज टू प्लीज कृष्णा। अलग अलग माध्यम से पॉइंट एक ही चीज आ रही थी, किस प्रकार से हमारे सारे एंडेवर्स जो हैं, सारे जो हमारे कार्यकलाप हैं, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। ऐसा तो ये हमारी भक्ति का सेंट्रल पॉइंट है। केंद्र बिंदु अगर आप भगवान को लेकर के चलेंगे तो निराशा हाथ नहीं लगेगी। प्रयत्न बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना? यूट्यूब में, आपके इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे वीडियोज है, व्यक्ति एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूद रहा है, बीच में गिर जाए तो मर जाएगा, है ना? 12-12, 14-14 मंजिल की बिल्डिंग से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूद रहा है, किसलिए कूद रहा है? वीडियो बन रहा है, वो वीडियो अपलोड करेगा, उसके लाखों लाखों व्यूज आएंगे, उसको बहुत बहुत संतुष्टि मिल रही इस चीज में, है ना? तो पैशन है व्यक्ति के अंदर, पर गलत डायरेक्शन में जा रहा है पैशन, है ना? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जितने रिकॉर्ड लग बनते हैं, उन सभी की इम्प्रेसिव वैल्यू बहुत हाई रहती है, तो यूटिलिटी वैल्यू कुछ नहीं रहती, है ना? कोई व्यक्ति नाक के ऊपर 16 मीटर हाइट का एक बैम्बू रख करके चल करके बता दिया, लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। इसकी यूटिलिटी वैल्यू पर 0 है ना? तो दुनिया जो है हमको आड़े टेढ़े कामों की तरफ आकर्षित करेगी, है ना? परंतु अगर हम प्रामाणिक रूप से अगर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, गुरु वर्ग से सुन रहे हैं, तो हम इन किसी भी चीज़ से आकर्षित ना हो करके जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभकारी है, उसी की तरफ हम आकर्षित होंगे। एक कंसेप्ट होता है वॉल ऑफ सिन और वॉल ऑफ डिवोशन। जैसे ये अगर वॉल ऑफ डिवोशन है और ये अगर वॉल ऑफ सिन है, तो हमारा माइंड जितना करप्टेड रहेगा वो वॉल ऑफ सिन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और माइंड हमारा जितना प्योर होगा वॉल ऑफ डिवोशन की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसा पूरी दुनिया ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रही है ना? पूरी दुनिया जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही काम कर रही है। तो भक्ति तत्व के प्रति, भक्तिमय एक्टिविटीज के लिए कैसे हम अट्रैक्ट हो सकें, ये एक हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न रहना चाहिए, है ना? क्योंकि अट्रैक्शन की कमी की वजह से हम भक्ति में अपने आप को नहीं लगा पाते, है ना? जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, हमारे मूवमेंट में प्रहलाद महाराज हैं, तो भगवत गीता पढ़ने के लिए इतना अट्रैक्शन है कि 150 बार पढ़ लिया, है ना? अट्रैक्शन होना चाहिए ना, नहीं तो सजा थोड़ी आप दे सकते किसी को। कल मैंने एयरफोर्स का एग्जाम्पल दिया था, उसमें शिक्षाश्रय प्रभु हैं, तो किस प्रकार से अपने आप को पूर्णकालीन भक्त के रूप में पाने के लिए 3 महीने की जेल तक चले गए, जबकि उनको 3 साल तक की जेल मिल सकती थी, और वो 3 महीने में उन्होंने 2 बार पूरी भागवतम पढ़ डाली। ये चीज कल बताना मैं भूल गया था, है ना? एक बार भागवतम पढ़ने में अगर कोई व्यक्ति 20 पन्ने रोज पढ़ रहा है तो उसको 2 साल लगते हैं। एक पूरा चार्ट बनाया था कि कितने पेज पढ़ने पे
कितने समय व्यक्ति की भागदौड़ कंप्लीट होगी। तो अगर 41 पेज व्यक्ति रोज पढ़ता है तो उसकी 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और 20 और साढ़े 20 पेज अगर पढ़ेगा तो उसकी 2 साल में कंप्लीट होगी। 10 पन्ने रोज पढ़ेगा 4 साल में कंप्लीट होगी। ऐसा कैलकुलेशन था। उन्होंने 2 महीने में, अब जेल में तो थे क्या करते, खाली टाइम था। 2 महीने में 3 महीने में 2 बार श्रीमद् भागवत पढ़ डाली। ऐसा 32 माला के रोज जब करते थे, है ना। तो इस प्रकार से हमको भक्तों के जीवन से सुन करके प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना। हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए। और मन नहीं भी लगे तो भी साधना भक्ति की डेफिनेशन ही है कि जो हमारे लिए सही है उसमें अपने आप को एंगेज करें, है ना। 16 माला मन नहीं भी लगे तो कैसे मन लगेगा इस बारे में चिंतन करें। कभी ये ना सोचे कि मन नहीं लग रहा है तो नहीं करेंगे, है ना। प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने में मन नहीं भी लगता है तो भी पढ़ने का प्रयास करें। ये प्रयास करें कि कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे हम लेक्चर सुन सकते हैं। तो सही डायरेक्शन में हमारे एफर्ट जो है वो होना अति आवश्यक है। मुझे थोड़े समय पहले अभी डायबिटीज़ डायग्नोस हुई थी, प्री डायबिटिक। तो मैंने प्रयास किया था कि ठीक है अभी मैं कुछ भी मीठा नहीं खाऊंगा। मीठा खाने से बढ़ जाती है ना शक्कर। तो हमारे किसी एक ब्रह्मचारी की माता जी का बर्थडे था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा केक आयोजित किया था। भक्तों ने बनाया था, भगवान को ऑफर किया। तो डिवोटी किचन में जैसे वो बड़ा सा केक लाए, मैंने कहा तुरंत मुझे यहाँ से भागना चाहिए, प्रसादम तो हो ही गया है। क्योंकि यहाँ अगर मैं बैठ गया तो उस आते हुए केक को मैं रोक नहीं पाऊंगा मेरी थाली में टच होने से, और खा ही लूँगा। पर मैं जानता हूँ कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। खाने में अच्छा लगेगा पर अच्छा है नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी लगती हैं पर अच्छी होती नहीं, है ना। बहुत तेज़ गर्मी में हम दौड़ भाग करके आ रहे हैं, एसी में बैठेंगे अच्छा लगेगा पर अच्छा है नहीं। ठंडा पानी पिएंगे अच्छा लगेगा पर अच्छा है नहीं। दस्त अगर लग रहे हैं, पेट हमारा साफ हो गया है, उससे भूख लग रही है, आप चीज़ पिज़्ज़ा खाएंगे अच्छा लगेगा पर अच्छा है नहीं, है ना। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को भी शक्कर खिलाओगे अच्छा लगेगा पर अच्छा है नहीं। इंद्रिय तृप्ति हमको अच्छी लगती है पर अच्छी है नहीं, समझना पड़ेगा बुद्धि से। तो तुरंत ही मैं थाली उठा करके फटाक फटाक से जाना शुरू किया, क्योंकि केक बढ़ना शुरू होने वाला था। और मैं जब थाली धो ली तो मुझे सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आई कि अब मैं बच गया। पर जैसे मैं रूम पे पहुंचा, मैं देखो इतना बड़ा पीस मेरे टेबल पे कोई रख के चला गया केक का। मैंने कहा अरे वहां से छूटे तो यहाँ आके फंस गए। अब यहाँ आके फंस गए। अब मैं सोच नहीं नहीं, मैं डिटरमाइंड हूँ, मुझे मीठा नहीं खाना है, मैं इस केक को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मैं इसको नहीं खाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूट करने में बाहर गया तो भक्त करे प्रभु जी बहुत ही अच्छा केक बना है, बहुत ही अच्छा केक, हम तो खा लिए प्रभु जी आप भी खाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे डायबिटीज, मुझे नहीं खाना, आप लोग खाओ, मुझे नहीं खाना। प्रभु जी काम करो थोड़ा सा टेस्ट कर लो, काम करो आप बस थोड़ा सा टेस्ट कर लो। हमें लगा हाँ लॉजिकल है, लॉजिकल, थोड़ा टेस्ट करेंगे डायबिटीज नहीं बढ़ेगी हमारी, है ना। एक नखून बराबर अगर टेस्ट कर लेंगे तो उससे डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। तो हमने थोड़ा सा टेस्ट किया। अब टेस्ट उस केक का इतना अच्छा था कि पूरा खा गए। इस प्रकार से माया वर्क करती है। हाउ माया फंक्शंस, माया ऑलवेज वर्क्स इन माइंड। राधानाथ स्वामी महाराज का एक अच्छा कोड है, फॉर अ डिवोटी, फॉर अ नॉन डिवोटी, माया सेज नॉट टू सरेंडर टू कृष्णा, बट फॉर अ डिवोटी शी आस्क्स टू पोस्टपोन द सरेंडर। एक अभक्त से माया क्या बोलती है, तुमको कृष्ण को शरणागत करने की क्या आवश्यकता है। भक्त से ऐसा नहीं बोलेगी, भक्त सुनेगा नहीं बात। भक्त बोलेगी तुम थोड़ा बाद में कर देना, है ना। 16 माला का जब है, जरूरी थोड़ी सुबह करना, रात में कर लेना। प्रभुपाद जी की बुक सुबह पढ़ने की क्या आवश्यकता है, रात में पढ़ लेना। आज नहीं पढ़ पाए कल पढ़ लेना, बुक थोड़ी छोटी चली जा रही है ना, बुक थोड़ी छोटी चली जा रही है। तो इस प्रकार से माया जो है भक्तों को पोस्टपोन करवा देती है, प्रायोरिटी में नीचे पे ले आती है। क्योंकि बोलेगी तुम्हें 16 माला का जब भी नहीं करना तो हम तुरंत मना कर देंगे, है ना। पर प्रस्ताव आएगा कि देर से करना तो हम मान लेते हैं, है ना। बोलेगी प्रभुपाद बुक तो मैं आज से नहीं पढ़ना, हम तुरंत मना कर देंगे। तो बोलेगी कल पढ़ लेना, तो हम हाँ बोल देंगे। इस प्रकार से माया को हमारी सारी वीकनेसेस मालूम है ना। बोलते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज डिफाइंड बाय इट्स वीकेस्ट लिंक। ये अगर एक धागा है, इसको अगर मैं खींचूंगा तो कहाँ से टूटेगा, जहाँ कट लगा होगा वहां से टूट जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम कहाँ से टूटेंगे,
जहाँ पे हम वीक होंगे वहाँ से टूट जाएंगे, है ना। रबर बैंड में थोड़ा सा कट लगता है, जैसे आप खींचते हो वहीं से टूटती है, जहाँ से वीक हो। तो इस चेन को जब आप खींचते हो तो जो उसका वीकेस्ट पॉइंट रहता है वहाँ से टूट जाती है वो, है ना। तो इसलिए कौन से हमारे वीक पॉइंट्स हैं वो हमको पता होना चाहिए, है ना। किसी को लग सकता है कि ठीक है हमारे अंदर ज़्यादा लोभ नहीं है ना, पर क्या एंगर चला गया, एंगर नहीं गया तो एंगर की वजह से वैष्णव अपराध होकर के बाहर जाएंगे, है ना। कोई भी तो हो सकता है हमें ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आता है और ज़्यादा लोभ भी नहीं है, तो लस्ट चला गया है क्या, लस्ट नहीं गया तो फिर वहाँ से लोभ और निकल जाएगा, है ना। मटके में जहाँ से छेद होता है वहाँ से पानी निकलता है, भले आपके बाकी मटके सही हो तब भी, है ना। तो लूप होल जो है हमारे लिए खतरनाक है। हाँ, हमारे अंदर फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसीज हैं, अननेसेसरी भक्तों में दोष देखते हैं, तो वो हमारे पतन का कारण बनेगा। हो सकता है काम वासना भी हमको इतनी परेशान ना करती हो सकता है क्रोध भी ना परेशान करता हो सकता है ज़्यादा लोभी भी ना हो, पर एक फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी जो है वो हमारे पतन का कारण बनेगी। स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज डिफाइंड बाय इट्स वीकेस्ट लिंक, है ना। और दूसरा एक लास्ट कंसेप्ट पता करके लेक्चर विराम होगा। वृत्ति, वासना, संस्कार, ये 3 चीज़ें बताई गई हैं, है ना। वृत्ति क्या होती है, हमारे छोटी-छोटी इंक्लिनेशंस, है ना। एक जो हो सकता है कि सटल फॉर्म में हो, वृत्ति, इंक्लिनेशंस। वासना होती है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, है ना। और संस्कार होता है परमानेंट हैबिट, गुड हो सकती है, बैड हो सकती है, अच्छी आदत या खराब आदत। कैसे इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि एक तालाब में आपने एक छोटा सा पत्थर फेंका तो उसकी थोड़ी थोड़ी वाटर रिबल्स बनेंगी, हो सकता है 2-3 मीटर की बने, इससे ज़्यादा तो नहीं बनेंगी, है ना। ये हो गई वृत्ति। वासना हुई, आपने इतना बड़ा 40 किलो का पत्थर उठा करके फेंक दिया तालाब में, तो उसकी बड़ी बड़ी वाटर रिबल्स बनेगी, है ना, 20 मीटर तक दूर चली जाएंगी। ये होगी वासना। संस्कार मतलब आपने जेसीबी से ऊपर से चट्टानी गिरा दी, है ना, अब तो तालाब का पानी ही बाहर आ गया। ये हो गया संस्कार। हमारे अंदर कुछ एक आदतें हैं जो वासना के स्तर पे हैं, कुछ वृत्ति के स्तर पे, कुछ संस्कार यानी परमानेंट बैड हैबिट बन गई हैं, है ना। जैसे किसी की परमानेंट बैड हैबिट बन गई है कि जपा के टाइम पे मोबाइल चलाएगा ही चलाएगा, है ना, या डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो इस बैड हैबिट को रिमूव करने में पसीने निकल जाते हैं, है ना। किसी की बैड हैबिट हो गई कि वो दोस्त दृष्टि रहेगी उसकी, कहीं भी जैसे दोस्त देखेगा वो तुरंत उसको बोलना शुरू कर देगा। देखिए कहीं पे 2 लोग अगर लड़ रहे हैं ना तो वहाँ जाकर के आप उसको नहीं पीट सकते, उसको बोलेंगे आपने कानून हाथ में ले लिया, है ना, पीटने का अधिकार हमको नहीं है। तो इस प्रकार देखना पड़ेगा कि कितना अधिकार है हमारे किस व्यक्ति को करेक्ट करने के लिए, है ना। अगर हम देख रहे हैं, परंतु अगर माता की हृदय से देख रहे हैं ना, जिस प्रकार से एक माता अपने शिशु में दोष देखती है, वो उसके निवारण में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है एज कम्पेयर टू उसके दोष को बताने में। तो हमारा एटीट्यूड जैसा एक माता का अपने पुत्र के दोषों के प्रति होता है, अगर उस एटीट्यूड से दोष देख रहे हैं तो उसमें अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आप 5% ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, 5 टाइम्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसके दोष के निवारण में एज कम्पेयर टू उस दोष को दुनिया में जागृत करने में। पर हमारा एटीट्यूड क्या होता है, जैसा बहू के प्रति होता है, समझ रहे हैं। छोटी भी अगर गलती रहती है, बहू की तो सास को ज़्यादा लगती है ना, है कि नहीं। तो वो वृत्ति में हमको अपराध लगना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे पिटफॉल्स हैं। एक भक्त जो कि गंभीर है आध्यात्मिक विषय में, उसको देखने की आवश्यकता है कि हम यहाँ वैष्णव सेवा करने आए हैं, वैष्णव अपराध करने नहीं। हम यहाँ पे भगवान की भक्ति करने आए हैं, इंद्रिय तृप्ति करने नहीं। हम यहाँ पे अपने हृदय से अनर्थों को हटा करके एक शुद्ध हृदय गुरु के माध्यम से भगवान को समर्पित करने आए हैं। तो इस माध्यम से हम भक्ति में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। हमारे हृदय में एक सेटिस्फैक्शन होगा, हमारी वाणी में मिठास होगी, एंड वी विल बिकम अ प्लीजिंग डिवोटी, है ना। लोगों को हमसे एक आध्यात्मिक प्रेरणा, आध्यात्मिक उत्साह मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कुछ त्रुटि की हो तो क्षमा चाहता हूँ, 3 मिनट आगे बढ़ा दी।
नहीं, मेरी घड़ी के हिसाब से तो 8:31 ही है, तो उस घड़ी के हिसाब से 2 मिनट लेट हूँ। मेरी घड़ी के हिसाब से तो 8:31 है। ठीक है, किन्हीं का एक आध कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी वाइंड अप। सकाम कर्म जी। कर्म जैसे हम लोग जो डेली एक्टिविटीज करते हैं, मतलब व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, ये सकाम कर्म है, कर्म है, ये मतलब एक्टिविटीज। एक्चुअली कॉन्शियसनेस के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस क्षेत्र से कर रहे हैं कि हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करना है, अपनी फैमिली को एक कृष्ण कॉन्शियसनेस में रखना है, और उस उद्देश्य से अगर हम अपने कार्य को कर रहे हैं, है ना, वो सोच करके जा रहे हैं, तो फिर वो एक कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे थे, तो सकाम कर्म नहीं था, वो निष्काम कर्म था, क्योंकि अल्टीमेटली धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने ही अर्जुन को उपदेश दिया था, है ना। इसके पहले चूंकि अर्जुन को वो सकाम कर्म लग रहा था, इस कारण से अर्जुन नहीं करना चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, बिजनेस इज लाइक अ वैश्यों की एक्टिविटी है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में, तो उसका नियत कर्म करना ही पड़ेगा। और जितना ज़्यादा हम उसमें कृष्ण को केंद्र बिंदु बना करके करेंगे, उतना ज़्यादा वो कृष्ण कॉन्शियस एक्ट के रूप में देखा जाएगा। और उसमें अगर कुछ त्रुटि भी होती है, जैसे हम लोग ड्यूटी वर्शिप करते तो लास्ट में होता है अपराध सहस्त्राणी क्रियते हर्निशम में, है ना, बहुत सारे हमने अपराध किए होंगे भगवान आपकी सेवा में, परंतु हम क्षमा मांगते हैं कि उस प्रकार के अपराध ना हो, आगे हमें ऐसी चेतना प्रदान करें कि हम उनकी और अच्छे से सेवा कर सकें। इस प्रकार के किस कार्य भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, तो शाम को आकर के हम भगवान से क्षमा भी मांग सकते हैं कि भगवान हम आप ही का, जाने के पहले हम लोग ऑल्टर में परमिशन लेते हैं, सोसावत करुण भगवान, पूरा मंत्र रहता है उसमें, ना विप्रो नाचारण पितरा वैश्य न शूद्र, ना ब्राह्मणों न क्षत्रियो न वैश्य न शूद्र, गोपिर भरत पद कमल दास दासन। जाते समय भी घंटे बजाते हुए मंत्र पढ़ के जाते हैं, जब एंटर होते हैं, है ना, भूत शुद्धि मंत्र होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपने सोल प्लेटफॉर्म पे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। और लौटने के बाद भी अपराध सहस्त्राणी वाला मंत्र बोलते हैं, ताकि जो भी अपराध वगैरह किए हैं उससे हम मुक्त होकर के जाएं। तो इस प्रकार से बिजनेस में भी हम इसी मेंटालिटी से जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करके जाएंगे, भगवान ऐसी बुद्धि दें इस प्रकार से हमारे द्वारा त्रुटियां होंगी, परंतु कम से कम त्रुटियां हो। लौटने के बाद भी अगर हम एक बार प्रार्थना करें, जो कुछ भी है आप ही के लिए क्या था, जो त्रुटि हो उसको माफ कीजिएगा, then that it will become a devotional activity, because Krishna is supporting वर्णाश्रम, जिसमें हर एक व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से कार्यकलाप करने ही पड़ेंगे। हर एक व्यक्ति ब्राह्मणिकल एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो सकता, हर एक व्यक्ति क्षत्रिय एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो सकता, अपने गुण स्वभाव के हिसाब से हमको कार्य करने पड़ेंगे। तो वो तो अप्रूव्ड है भगवद गीता के हिसाब से, परंतु किस क्षेत्र में करते हैं उसकी जवाबदारी हमको स्वयं को लेनी पड़ेगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे।